વિશ્વવિદ્યાલયના નવા પરિસરનું કર્યું ઉદ્ઘાટન કયા નાલંદા વિશ્વવિદ્યાલય દુનિયા ખાતર શિક્ષા જ્ઞાન રોપણેલા કેન્દ્ર राज्यपाल कलराज मिश्र राजस्थान विश्वविद्यालय 33वां दीक्षांत जलसा ने करे संबोधित जलसा में 1.5 लाख सुबत्ती पटणिया ने दीगी उपाधियां प्रदेश में विश्व सिकल दिवस के मौके रखा जा रहा है कई कार्यक्रम। बांसवाड़ा में राखी थी जिला स्तरीय कार्यशाला। जोधपुर एम्स कानिसु आदिवासी खेतरा में सिकल पीड़ित मरीजों को जा रहा है इलाज। प्रदेश भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके रखा जा रहा है कई कार्यक्रम। जोधपुर में खबर नविसा ने करवायो योगाभ्यास। बीकानेर में पुलिस कर्मचारी समेत दूजा लोग खातर राखी जी योगशाला। और मानसून पहली गतिविधियां कमजोर पड़वासु प्रदेश कई जिला में तापघात की स्थिति। आवाड़ा 2 दिन तानी बीकानेर भरतपुर और जयपुर संभाग में भी बह सके है तापघात। खबर में आपको घणो घणो स्वागत। खबर विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय नवा परिसर उद्घाटन कर्या। इन विश्वविद्यालय की परिकल्पना भारत और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन देशार बीचे भेड़ा सहयोग रूप में करी गई है। उद्घाटन जलसा में विदेश मंत्री एस जयशंकर, बिहार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, 17 देशार मिशन प्रमुख समेत कई जाना माना लोग शामिल हुआ। इन मौके आपरा संबोधन में प्रधानमंत्री कहा कि नालंदारू नवजागरण विश्व न भारतरा सामर्थ्य परिचय देवला। वे कहा कि नालंदा विश्वविद्यालय संसार खातर शिक्षा और ज्ञान रू केंद्र बनेला। इन मौके प्रधानमंत्री पौधारोपण भी कर्या। नालंदा ये केवल नाम नहीं है। नालंदा एक पहचान है, एक सम्मान है। नालंदा एक मूल्य है, नालंदा एक मंत्र है, गौरव है, गाथा है। नालंदा है उद्घोष इस सत्य का कि आग की लपटों में पुस्तकें भले जल जाएं, लेकिन आग की लपटें ज्ञान को नहीं मिटा सकती। नालंदा के ध्वंस ने भारत को अंधकार से भर दिया था। अब इसकी पुनर्स्थापना भारत के स्वर्णिम युग की शुरुआत करने जा रहा है। साथियों, अपने प्राचीन अवशेषों के समीप नालंदा का नवजागरण, ये नया कैंपस विश्व को भारत के सामर्थ्य का परिचय देगा। नालंदा बताएगा जो राष्ट्र मजबूत मानवीय मूल्यों पर खड़े होते हैं, वो राष्ट्र इतिहास को पुनर्जीवित करके बेहतर भविष्य की नींव रखना जानते हैं। और साथियों, नालंदा केवल भारत के ही अतीत का पुनर्जागरण नहीं है, इसमें विश्व के, एशिया के कितने ही देशों की विरासत जुड़ी हुई है। एक यूनिवर्सिटी कैंपस के इनॉग्रेशन में इतने देशों का उपस्थित होना, ये अपने आप में अभूतपूर्व है। राज्यपाल कलराज मिश्र कहा है कि संविधान से जुड़ी सोच देश का उज्जवल भविष्य खातर जरूरी औजार है। राज्यपाल आज राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में राजस्थान विश्वविद्यालय 33वां दीक्षांत जलसा ने संबोधित कर्या।
वह कहा कि नवी पीढ़ी संविधान की गहराई ने समझे इन देशों राजभवन की पहल माळे विश्वविद्यालय में संविधान पार्क बनावारी पहल भी है। जलसार में 1,66,139 पढ़निया ने उपाधियां भी दी गई। वटे 126 पढ़निया ने स्वर्ण पदक बांटा गया। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, सांसद मंजू शर्मा और कुलपति प्रोफेसर अल्पना कटेजा समेत कई व्याख्याता और पढ़निया मौजूद रहा। समारोह में विश्वविद्यालय के 1,66,139 विद्यार्थियों को उपाधि प्रदान की गई। आप सभी बधाई के पात्र हैं। यह भी सुखद है कि विभिन्न संकायों के 467 विद्यार्थियों को आज पीएचडी की उपाधि व विभिन्न परीक्षाओं में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले 126 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक दिए गए हैं। इनमें स्वर्ण पदक प्राप्त करने में छात्राओं की संख्या सर्वाधिक है। छात्राएं 102 है। 102 का मतलब 81% छात्राओं ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। आज राजस्थान विश्वविद्यालय का 33वां दीक्षांत समारोह का आयोजन हुआ है। इसमें लगभग 450 विद्यार्थियों को पीएचडी की डिग्री मिली है और 105 के लगभग गोल्ड मेडल विद्यार्थियों को मिले हैं, जिन्होंने गत वर्ष 2022 में पीएचडी की डिग्री की कंप्लीट की है और इसके अलावा जिन्होंने टॉप रहे हैं, टॉप रैंकर्स को गोल्ड मेडल का खिताब मिला है। इसके साथ में माननीय कुलाधिपति महोदय राज्यपाल जी ने सभी विद्यार्थियों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। वैसे देखा जाए तो मैं वैसे जर्मनी में सेटल हूँ, लेकिन मैं डिग्री के लिए यहाँ आई कि डिग्री मिलेगी तो ये एक बहुत ही गौरवमय क्षण होता है। राज्यपाल सर आए, उनकी जो स्पीच था उन्होंने बहुत ही अच्छे से मोटिवेट किया और सबसे जो मेन उन्होंने जो विमेन एम्पावरमेंट की बात बताई तो उससे हम और ज़्यादा मोटिवेट हुए और सबसे ज़्यादा जो गोल्ड मेडल और जो डिग्री है वो गर्ल्स को मिली, तो यहाँ से अपने को दिख जाता है कि विमेन एम्पावरमेंट हो रहा है। ये जो मेरी पीएचडी की जर्नी रही है ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रही, क्योंकि जब मैंने ये जर्नी स्टार्ट करी थी तब मैंने सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी मैं इसको कंप्लीट कर दूंगी, पर मैंने मेरी पीएचडी 3 साल में कंप्लीट करके अपने आप को बहुत ज़्यादा प्राउड महसूस कराया है। थैंक यू टू माई मेंटर्स उमा मैम, जिनका सपोर्ट हमेशा से मेरे लिए बहुत अच्छा रहा है, और राजस्थान यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय को भी तहे दिल से धन्यवाद इस अपॉर्चुनिटी के लिए। राज्यपाल कलराज मिश्र जयपुर राजस्थान विश्वविद्यालय परिसर में संविधान पार्क रो उद्घाटन कर्या। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, कुलपति प्रोफेसर अल्पना कटेजा समेत कई व्याख्याता कर्मचारी मौजूद रहा। राज्यपाल कहा कि इन सू नौजवानों ने संविधान में मिला अधिकारा साथ कर्तव्य की जानकारी भी मिलेला। मैं हर सब कार्यक्रम में मैं संविधान के उद्देश्य का पढ़ूंगा और लोग उसको दोहराएंगे। और मौलिक अधिकार की बात तो सब करते हैं, लेकिन मूल कर्तव्य की बात कोई नहीं करता, तो मूल कर्तव्य का भी हम पालन करेंगे। मैंने अभिभाषण के दौरान बजट सत्र में जो विधानसभा में होता है राज्यपाल का अभिभाषण, उसके पहले भी मैंने संविधान के उद्देश्य का दोहराई विधायकों से और मूल कर्तव्य भी पढ़ के सुनाया। ये देश में पहली बार किसी विधानसभा में हुआ और ये निर्णय लिया मैंने कि हर विश्वविद्यालय में संविधान पार्क बनवाए जाएंगे। और संविधान पार्क सबसे पहले मैंने राजभवन में बनवाया। संविधान बनने की प्रक्रिया कब से प्रारंभ हुई उसका एक ऐतिहासिक रूप है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली से लेकर बाकी का। और संविधान भारतीय संस्कृति और सभ्यता पर आधारित है। बांसवाड़ा में विश्व सिकल सेल दिवस रे मुके जिला स्तरीय कार्यशाला राखी जी। कार्यशाला में जिला कलेक्टर इंद्रजीत यादव समेत न्यारा महकमा लोग शामिल हुआ। जिला में अबार ताणी 11,74,000 सिकल सेल टेस्टों धे राखी जो हो, जिन मुकाबले अबार ताणी 2,44,000 जांच करी जा चुकी है। या में 566 जना इन बीमारी से पीड़ित पाया गया। वठई करीब 5,500 लोग रमाए इनका लक्षण पाया गया। इन बीच जिला स्तरीय जांच केंद्र भी लगाया गया। अनीमिया अवेयरनेस
दिवस के उपलक्ष्य में राज्य सरकार और मेडिकल डिपार्टमेंट के दिशा निर्देश में आज जिला स्तर पर कार्यशाला का आयोजन किया गया है। इसी तर्ज पे हमारे ब्लॉक और पंचायत स्तर पर भी कार्यशालाएँ आयोजित हो रही है और अवेयरनेस और स्क्रीनिंग के कैंप आयोजित हो रहे हैं। अभी तक हमारे डिस्ट्रिक्ट में लगभग 9.5 लाख के आसपास लोगों की स्क्रीनिंग हो चुकी है, जिसमें से लगभग 254 के आसपास सिकल सेल डिजीज से पीड़ित लोग पाए गए हैं और 24 से अराउंड सिकल सेल ट्रेड से पीड़ित लोग पाए गए हैं। जिले के अंदर सभी खंड लेवल पे और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एंड उप केंद्र जैसे ग्राम पंचायत लेवल पे भी छोटे मोटे कार्यक्रम रखे हैं, जिसमें लोगों को अवेयरनेस और सिकल सेल एनीमिया के संबंध में जानकारियाँ देंगे। हम एक आईसी प्रोग्राम भी बनाएंगे कि कैसे हम उनको अवेयर करें कि अगर वो पॉजिटिव है तो उनको क्या न्यूट्रिशन फॉलो करना है, क्या लाइफस्टाइल फॉलो करनी है, उनको मैरिज के रिलेटेड भी क्या उनको एहतियात रखने हैं, इन सब चीज़ों के बारे में काउंसलिंग करेंगे। जोधपुर में विश्व सिकल दिवस मौके आज कई कार्यक्रम रखे जा रहा है। सिकल बीमारी एक दुर्लभ बीमारी है। इंड्रमाय खून री कोशिका में सिकल रा आकार ली जावे है, यानी कि हसियारा आकार ली जावे है, जो शरीर में खून रा बहाव वाले असर गिरे है। इन बीमारी रा इलाज खातर जोधपुर एम्स कानिसू आबू रोड री तलहटी में सैटेलाइट ट्राइबल हेल्थ एंड रिसर्च सेंटर बनाया गयो है। इन सेंटर में टेलीमेडिसिन के जरिए आदिवासी क्षेत्र में बीमारी से पीड़ित मरीजा री जांच कर पारो इलाज करी जावे है। 18 दूर दराज आदिवासी क्षेत्र में सिकल सेल दिवस मौके लोगों ने इन बीमारी खातर जागरूक करो जा रही है। मनुष्य को जो रक्त की कोशिकाएं होती हैं साधारणतः वो गोल होती हैं, पर इसमें विकृत होकर वो सिकल हंसिया के आकार में हो जाती है। जब हंसिया के आकार में होती हैं तो इनका जो फ्लो होता है ब्लड वेसल्स के अंदर वो रुकावट पैदा करता है और उसकी वजह से ये टूट जाती हैं या फिर और ब्लड को फ्लो होने से बचाती हैं। मुख्य रूप से जो ये जेनेटिक बीमारी है, ये जीन्स एक जीन की गड़बड़ी से उसमें हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में चेंज होता है, तो उसके कारण से ये एक अगर क्रोमोसोम्स में एक जीन खराब है तो ये कैरियर कहलाते हैं। अगर ऐसा व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति या अपनी जो भाभी स्पाउस है मैरिज करता है तो उसके भी अगर कैरियर है तो 25% चांसेस में बच्चों में हो सकता है। तो ये आदिवासी क्षेत्र में क्योंकि इसकी जानकारी के अभाव में भी और उनका कुछ ऐसा कल्चरल प्रैक्टिस होती है तो उसमें ये सिकल सेल ज्यादा रहती है। ये जो हमारा आयोजन है इसी के तहत है कि 19 जून को इसको पूरा जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने इसको मुहिम की तरह चला रखा है और इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि हम मरीजों को और लोगों को जागरूक करें इसके बारे में। और इसको अगर हम भारत मुक्त कराना चाहता है 2047 तक तो कई लेवल पे हमें काम करना पड़ेगा। और जिनकी बीमारी है और कैरियर हैं और वो जब शादी करते हैं तो शादी के बाद अपने स्पाउस का टेस्ट जरूर कराएं। अगर स्पाउस में भी अगर उनके जो पति में भी ऐसी खराबी है उनमें गर्भावस्था में हम इसके रोकथाम कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निशु पीएम किसान सम्मान निधि की 7वीं किस्त जारी करेगी। इन तहत अजमेर रमाय राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र भी कार्यक्रम भी राखी जो अठ केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी मौजूद रहा। कार्यक्रम रपछे काश्तकार कया कि केंद्र सरकार किसान कल्याणकारी योजनाओं से काश्तकार आत्मनिर्भर पैरिया है। हर किसान के खाते में 6,000 आ रहे हैं। राज्य सरकार इसमें 2,000 रुपये और बढ़ा रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। प्रधानमंत्री जी मोदी जी बनने के बाद में किसानों की उन्नति आई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पहले 60% या 70% खराब होता था, जब जाकर के किसान को राहत मिलती है। अपने प्रधानमंत्री जी ने 34% पर ही संपूर्ण 100% खराब कर दिया। किसान उनके लिए मतलब ये फसल बीमा किया, इसमें बहुत लाभ मिला। भारत का प्रधानमंत्री देश के लिए बहुत ही अच्छा प्रधानमंत्री है, किसान का हितैषी है। किसानों के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा हो रहे हैं, इसीलिए मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाए और बहुत बढ़िया रहेगा। थोड़ा फसल बीमा के लिए और कुछ थोड़ा सहायता मिल जाए तो और भी बहुत बढ़िया रहेगा। किसानों को बहुत लाभ मिलेगा इससे और बहुत उनका काम भी चलेगा, है ना साहब। और हम भी खेती बाड़ी का काम करते हैं, गोभी बोते हैं, मिर्ची बोते हैं, फसल बोते हैं, तो खाद बीज की उन्होंने सप्लाई कर रखी है। किसानों के लिए बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, खेती बाड़ी खाद बीज के लिए सब काम बहुत बढ़िया कर रहे हैं। बारिश सर पर है, बारिश आने वाली है,
और कुछ ही दिनों में खाद और बीज की आवश्यकता है। निश्चित रूप से ये किस्त किसानों के लिए एक वरदान साबित होगी। बहुत ही बढ़िया है। मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतनी बढ़िया स्कीम चालू करी है जो किसानों के लिए बहुत बेनिफिट है और किसानों के लिए, गरीबों के लिए बहुत अच्छी योजना है। इससे क्या किसानों को भी फायदा मिलता है, टाइम पे किसान खेती भी कर सकते हैं, हर चीज का उनको फायदा मिलेगा। प्रधानमंत्री सम्मान निधि की 17वीं किस्त काश्तकारा खाता में डीबीटी के जरिए भेज दी गई है। जयपुर जिला बस्तीरा काश्तकार प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना खातर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रो आभार जताया है। वारो कहनो है कि वाने इन किस्त सु खेती बाड़ी रा कामकाज में मदद मिलेला। प्रधानमंत्री के 2000 हमारे खाते में आ गया कल, और ये से बहुत बढ़िया काम है कि हमारे बीज खाद उराई बुआई में काम आ जाएगा। सम्मान निधि का 2000 रुपया खाता मांगा और बाजरा को बीज ले आऊंगा। ये पीछा में बहुत बढ़िया काम कर दिया या और अभाव कर देगा, खेती में का काम आओगा। ये पीछा बहुत बढ़िया से धन्यवाद था। और मेरे को प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के 17वीं किस्त 2000 रुपये खाते में आ गए और उससे मेरे को क्या नाम से खेती बाड़ी में बीज बुआई में और इनके लिए सारा मिल गया। और प्रधानमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बस्ती गाँव का रहने वाला हूँ। इन्होंने गरीबों के लिए बहुत बढ़िया स्कीम चलाई है। सम्मान निधि का 2000 रुपया खाता में आ चुका काल रात को डिल का जिसो खाद बीज में चाहे कौन किसान के सारो लाग जाओ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17वीं किस्त डाल ली है, वो हमारे आ चुकी है। इससे हमारी खेती के कार्य में बहुत मदद मिल रही है और इससे हमारी आर्थिक स्थिति में बहुत सुधार हुआ है। इससे खाद बीज लाने में इनमें समस्या नहीं आ रही है और अपन दूसरों से जाके पैसा मांगते थे साहूकारों से, उसकी जरूरत नहीं पड़ रही है। इससे हमारी खेती की आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है। जयपुरा राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान का 21 जून ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम जंतर मंतर माळे राख्यो जावाला। इंडमाए करीब 1000 लोग शामिल वेला। संस्थान रा निदेशक प्रोफेसर संजीव शर्मा खबर नविसा से बातचीत करता थका कहा कि हर बरस री भांत अब के भी राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस खातर 100 दिन पहले ही तैयारियां शुरू कर देगी ही, जिनके तहत योग अभ्यास खातर लोगों ने जागरूक करवा वास्ते कई कार्यक्रम राखे जा। हम सभी को विदित है कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और इस उपलक्ष्य में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान की तरफ से कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन 100 दिन पहले से हम शुरू कर देते हैं और कई तरह के कार्यक्रम हमने जयपुर के अंदर, राजस्थान के अंदर और पूरे देश में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान की तरफ से किए हैं। उसमें जैसे राष्ट्रीय महिला आयोग भी एक है, सेना के साथ मिलकर के, वायुसेना के साथ मिलकर के, CPRF के साथ मिलकर के, यानी कई संस्थाओं के साथ मिलकर के हमने योग के कार्यक्रम किए हैं। जहां तक 21 जून की बात है, हमारा संस्थान जंतर मंतर पर योगा प्रोटोकॉल के अभ्यास के लिए वहां पर ये कार्यक्रम आयोजित कर रहा है, जिसमें संस्थान के सभी कर्मचारी, छात्र और अधिकारी तो भाग लेंगे, उसके साथ साथ आम जनता भी वहां पर सादर आमंत्रित है। जोधपुर में पत्र सूचना कार्यालय का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मौके आज खबर नविसा खातर योगाभ्यास कार्यक्रम राखी जो। इन दौरान डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय रा योग प्रशिक्षक खबर नविसा ने कई भांति योग क्रियावां करवाया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर इससे पूर्व आज जोधपुर में पत्र सूचना कार्यालय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय की ओर से आज पत्रकारों के लिए योगाभ्यास का आयोजन किया गया है। इसका उद्देश्य यही है कि सब अपने जीवन में अधिक से अधिक योग को अपनाएं और सभी मिलकर ये जन जन तक ये संदेश पहुंचाएं कि हमें स्वस्थ रहने के लिए योग को अपनाना होगा। जोधपुर में विभिन्न स्थानों पर और जोधपुर के बाहर भी कई स्थानों पर योग, प्राणायाम, ध्यान आदि अभ्यास जो कॉमन योगा प्रोटोकॉल भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार द्वारा प्रेषित किया गया है उसका अभ्यास करवा रहे हैं। उसी के नियमन में आज हम पत्र संचालन, पत्र प्रेषण जो कार्यालय है वहां पर आज बीकानेर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियां जोरों से चल रही है। इन्हीं कड़ी में अठहरी पुलिस लाइन परिसर में पुलिस 3री और 10वीं
आरएसी बटालियन री महिला कर्मचारियां वारा पिरवाराला सुरक्षा सखी महिला सीएलजी सदस्य स्कूल रटाबरा खातर योगशाला और आत्मरक्षा कार्यशाला राखी जी। आईजी ओम प्रकाश पासवान और पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम योगशाला में शामिल हुआ। सगड़ा जना ने प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह बांटा गया। इन मौके 1 जुलाई से लागू वेबाड़ा 3 नवा कानूना बाबत लोगों में जाग जगाई गई। कार्यक्रम रमाए नशा के खिलाफ शपथ भी दिलाई गई। मुंबई में 18वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव राख्यो जा रह्यो है। 21 जून ताणी चालवाड़ा इन महोत्सव रमाए कई नवी पहल करी गई है। आपके डॉक्यूमेंट्री फिल्म बाजार की शुरुआत है, जेठा फिल्म बनावाड़ा ने खरीदार, प्रायोजक और सहयोगी ढूंढवा खातर बाजार उपलब्ध करवायो गयो। अठारहवें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में रविवार को पहले डॉक फिल्म बाजार का शुभारंभ हुआ। इस प्रदर्शनी में देश के राज्यों और विभागों के साथ साथ कई अन्य देश भी शामिल हुए। सिनेमा और मनोरंजन जगत में सहयोग बढ़ाने और एक दूसरे के साथ अपने अनुभव साझा करने की दिशा में ये बड़ी पहल है। डॉक फिल्म बाजार में शामिल विदेशी प्रदर्शक भारत और भारतीय सिनेमा के प्रति उत्साह से लबरेज दिखाई दिए। My childhood, it was in 1980s. Indian cinema came to me in my mind in 1980s with the films Dance and Disco Dancer. So now Indian cinema is in my mind throughout my life. डॉक फिल्म बाजार में शामिल राज्यों, विभागों और अन्य देशों के स्टॉल सिनेमा और कला संस्कृति की झलकियों से सजे हुए थे। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों ने अपने यहाँ सिनेमा को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे प्रयासों को सुंदरता से प्रदर्शित किया। हम जम्मू कश्मीर को एज अ फिल्म मेकिंग डेस्टिनेशन प्रमोट कर रहे हैं। हम फाइनेंशियल इंसेंटिव्स भी ऑफर कर रहे हैं और साथ ही साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, आसानी से शूटिंग परमिशंस मिल जाए ताकि लोगों को, फिल्म मेकर्स को कोई तकलीफ ना हो। तो ये सारा फैसिलिटेशन है, उसकी अवेयरनेस के लिए आज हमने बूथ भी लगाया है। इससे पहले एक सेशन भी था जिसमें हमने अपनी पॉलिसी की डिटेल्स दी। इस बीच मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के तहत फिल्मों की स्क्रीनिंग रविवार को भी जारी रही। महोत्सव के तहत हो रहे विभिन्न संवाद और मास्टर क्लास से सिनेमा में रुचि रखने वालों को बहुत कुछ नया सीखने को मिल रहा है। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद द क्वालिटी ऑफ द शॉर्ट फिल्म्स, यू नो, एंड इट वाज अ आई ओपनर बिकॉज यू नो शॉर्ट फिल्म्स एंड डॉक्यूमेंट्रीज वर ऑलवेज लुक्ड डाउन अपॉन फॉर मेनी इयर्स, बट सडनली व्हेन आई सॉ दिस आई सेड माय गॉड, you know, the quality of films that are being made by our youth, young people, excellent. We have only one problem. There's no kind of set of cinemas where you can see films of this kind on a regular basis, you know, because that would help the filmmakers to also get part of the revenue. You know, now what happens is it becomes a one-way street. You know, you have to get money from somewhere, make the film, nobody is sure, particularly when you want to make short films. They'll all say, where will you show? How will you recover the cost of the film? You know, that's a big problem. And that's why, under these very trying circumstances, to see the quality of films that I saw today is quite amazing. मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की राष्ट्रीय प्रतियोगिता में 77 फिल्में मुकाबले में शामिल हुई हैं। समारोह में वृत्तचित्र, लघु फिल्म और एनिमेशन श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्मों को प्रतिष्ठित रजत शंख से सम्मानित किया जाएगा। महोत्सव में अमृतकाल में भारत पर लघु फिल्म के लिए विशेष पुरस्कार भी दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। सवाई मानसिंह मेडिकल छापाखाना में बोन एंड सॉफ्ट टिश्यू ट्यूबर सर्जरी खातर ऑर्थोपेडिक आइकोलॉजी वास्ते नवा ऑपरेशन थिएटर की शुरुआत करी गई है। एसएमएस मेडिकल कॉलेज रा प्रधानाचार्य डॉक्टर दीपक माहेश्वरी बताया कि भांतरी सर्जरी उत्तर भारत रा चुनिंदा संस्थान में ही होवे है। इनसु आम जनता ने मुफ्त, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण बोन कैंसर चिकित्सा व्यवस्था मिल सकेला।
जोधपुर में मगजी घाटी में जंगलात महकमों और पुलिस दल आज कार्रवाई करता थका गैर कानूनी कब्जा ने हटाया। इन दौरान विरोध प्रदर्शन भी करो गयो। कार्रवाई करवाने आया अधिकारी बताया कि उच्च न्यायालय रा दिशा निर्देशा मुजब यह कार्रवाई करेगी है। वे बताया कि आगे भी बगत बगत माड़ा भात रा कब्जा के खिलाफ कार्रवाई करी जाती रहेला। उनको तोड़ने के लिए इसमें हमने पूरा एक के तहत हम कार्रवाई कर रहे हैं। फेज 1 में हम सिर्फ ये बाड़े हटा रहे हैं। माननीय हाईकोर्ट का निर्देश है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों की पालना में वन विभाग द्वारा क्षेत्र में अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं। इसमें वन विभाग को पर्याप्त संख्या में पुलिस बल उपलब्ध कराया गया और ये कार्रवाई सुबह 8 बजे से जारी है। मानसून पहली गतिविधियों में कमजोरी आवासू प्रदेश रा कई जिला में तापघात री स्थिति बनी हुई है। दिन और रात में भी गर्मी से राहत नहीं मिल पा रही है। घणकरी जगह रात में भी उमस भरी गर्मी से आम जनजीवन माथे असर पड़ो है। चिकित्सक भीषण गर्मी न देखता थका सावचेती बरतवारी सलाह देना है। वठई राज्य रा पूर्वी हल्का रमाए बूंदाबांदी भी है। मौसम महकमा मुजब बीकानेर, भरतपुर और जयपुर संभाग में तापघात री स्थिति आबड़ा 2 दिना ताणी बने रहेला। साथ ही तापघात 44 से 47 डिग्री बीचे रहबारो अंदाजो है। राजस्थान के ज्यादातर भागों में फिलहाल स्ट्रॉन्ग वेस्टर्ली विंड्स का प्रभाव है और आने वाले दिनों में यदि देखें तो अभी भी अगले 2-3 दिन तापमान में विशेष परिवर्तन नहीं होगा। उत्तरी भागों में हीट वेव की परिस्थिति रहेगी। कहीं कहीं आप देखेंगे कि वार्म नाइट की कंडीशन भी रहेगी। इसके अलावा दिन में यदि देखें तो स्ट्रॉन्ग सरफेस विंड्स का प्रभाव भी बना रहेगा। बारिश की बात करें तो फिलहाल अगले 3-4 दिनों तक ज्यादातर कोई विशेष वेदर सिस्टम नहीं है। केवल पूर्वी राजस्थान के कोटा संभाग, इसके अलावा जयपुर और भरतपुर संभाग में छुटपुट स्थानों पर दोपहर बाद मेघ गर्जन और थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हो सकती है। पश्चिमी राजस्थान के ज्यादातर इलाकों में मौसम शुष्क रहेगा। केवल जो उत्तर पश्चिमी राजस्थान के हिस्से हैं यानी बीकानेर संभाग और शेखावटी क्षेत्र में, तो इसमें आप देखेंगे कि 19-20 जून को कहीं कहीं दोपहर बाद थंडरस्टॉर्म, कहीं कहीं डस्ट स्टॉर्म और तेज हवाएं देखने को मिल सकती है। इसके बाद यदि देखें तो 25 जून के बाद पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में मेघ गर्जन, थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी और जो मानसून पूर्व की जो बारिश की गतिविधियां बोलते हैं, तो इसमें बढ़ोतरी होगी। तो उम्मीद है कि जून के आखिरी सप्ताह में राजस्थान के पूर्वी भागों में कुछ इलाकों में बारिश और मेघ गर्जन की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। और अब खास खबरें कर्फ्यू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय रा युवा परिसर करे उद्घाटन कया। नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया खातर शिक्षा और ज्ञान को बनेला केंद्र। राज्यपाल कलराज मिश्र राजस्थान विश्वविद्यालय रा 33वां दीक्षांत जलसा ने करे संबोधित। जलसा रमाए 1.5 लाख सुपत्ति पडणिया ने दीगी उपाधि। प्रदेश में विश्व सिकल दिवस के मौके रखे जा रहा है कई कार्यक्रम। बांसवाड़ा में राखी जी जिला स्तरीय कार्यशाला। जोधपुर एम्स कानीसू आदिवासी क्षेत्र में सिकल पीड़ित परिजनों पर जारी है इलाज। प्रदेश भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके रखे जा रहा है कई कार्यक्रम। जोधपुर में खबर नवीसा ने करवाया गयो योगाभ्यास। बीकानेर में पुलिस कर्मचारी समेत दूजा लोगों खातर राखी जी योगशाला। और मानसून पहली गतिविधियां कमजोर पड़वासू प्रदेश के जिला में तापघात री स्थिति आबड़ा 2 दिना ताणी बीकानेर, भरतपुर और जयपुर संभाग में भी वैसे है तापघात। साथ ही बुलेटिन अठई पूरा नमस्कार।